पीआर इन रोमेनिया, कैसे पाएं परमानेंट रेजिडेंसी रोमेनिया में आकर। क्या दोस्तों आप भी आना चाहते हैं रोमेनिया में और पाना चाहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी? तो देखते रहिए ये इस वीडियो को एंड तक जानने के लिए कि आपने कैसे परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करनी है रोमेनिया में आकर। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बाउंडलाइज सिंह पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में कि रोमानिया में आकर, या रोमानिया भी बोल देते हैं, रोमानिया इंग्लिश में बोल देते हैं, रोमानिया रोमानियन भाषा में बोल देते हैं, रोमानिया में आकर आप परमानेंट रेजिडेंसी कैसे पा सकते हैं, जहाँ टीआर से पीआर कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए बात करते हैं सीधा कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होना चाहिए रोमेनिया का। अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई करना है तो टेम्परेरी रेजिडेंस प्रूफ, लीगल वैलिड वीज़ा प्रूफ आपके पास जरूर होना चाहिए, ताकि आप साबित कर सको कि पिछले 5 साल से आप लीगली रोमेनिया में रह रहे हो और अपना काम कर रहे हो। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो टॉपिक है वो ये है कि आप 6 महीने से ज़्यादा टोटल टाइम में, ये नहीं कि 1 साल में, पूरे 5 साल के पीरियड में आप 6 महीने से ज़्यादा रोमेनिया से बाहर नहीं रहे होने चाहिए। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आप जब भी आपने यहाँ पर आते हो टेम्पररी रेजिडेंस परमिट पर काम करना शुरू कर देते हो, तो जब आपने छुट्टी लेकर अपने घर जाना है तो पहले 5 सालों में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 5 साल के पीरियड में आप 6 महीने से ज़्यादा अपने घर में ना रहे हों। जहाँ रोमेनिया का बॉर्डर जो क्रॉस किया है वो आप रोमेनिया के बॉर्डर से आउट 6 महीने से ज़्यादा ना रहे हों। अदरवाइज़ आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आप अपनी पीआर के लिए या परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास वैलिड नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। बेसिकली ये हेल्थ इंश्योरेंस, आप अगर रोमेनिया में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपके टैक्सेस पे हो रहे हैं तो 6 महीने के फंड्स पे होने के बाद आपको मिल जाता है। पर ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर डिटेल वीडियो बनती है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो एक अलग से वीडियो मैं नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पर बनाऊंगा कि क्या होता है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो इतना ध्यान रखें कि आपके पास नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड जॉब होनी चाहिए जिस पर कम से कम जो मिनिमम इनकम लेवल है रोमेनिया में, उसके लेवल की इनकम आपको आती हो, ताकि आप बता सकें कि अगर मैं रोमेनिया में रेजिडेंस होऊंगा तो मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, अपना खर्चा खुद से कर सकता हूँ, मेरे पास एक वैलिड जॉब है रोमेनिया में। और नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप जो लैंग्वेज रोमेनियन लैंग्वेज है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक आप जानते हो। उसके लिए आपको चाहिए होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट लेना है तो रोमेनिया में आने के बाद काफ़ी सारी एनजीओ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लैंग्वेज लर्निंग की कोर्सेज देती हैं, क्लासेस देती हैं, जिसमें आपकी अटेंडेंस लगती है और बाद में आपको टेस्ट लेने के बाद सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा कोई खर्चा ना इसका पड़े, अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल जाए। बट अगर आप उनका बेनिफिट नहीं उठाते तो आपको खुद से एक किसी स्कूल में ज्वाइन करना पड़ेगा लैंग्वेज लर्निंग लेने के लिए और बाद में सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्योंकि पीआर अप्लाई करने के लिए आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अथॉरिटी को कि आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक लैंग्वेज रोमेनियन जानते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, एक फाइल तैयार करनी है जिसमें आपका 5 साल का रिकॉर्ड हो कि आप 5 साल से वैलिड वीज़ा पर हो, वैलिड परमिट पर हो इधर रोमेनिया में। फिर दूसरा
उसमें लगाना है आपने प्रूफ कि आप ज़्यादा टाइम तक बाहर नहीं रहे हो रोमेनिया से, 6 महीने से ज़्यादा, इन 5 साल के पीरियड में 6 महीने तक से 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रहे हो, कम ही रहे हो। तीसरा प्रूफ लगाना है आपने उसमें अपना जॉब का, कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट और की कॉपी हो सकती है, जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकती है, और आपके पिछला जो भी सैलरीज का रिकॉर्ड हो सकता है वो आप लगा सकते हो कि मैं एक वैलिड इनकम पर काम कर रहा हूँ रोमेनिया के अंदर। बाद में आपने एक सर्टिफिकेट लगाना है लैंग्वेज लर्निंग का, प्रोफिशिएंसी का डॉक्यूमेंट। ये सब कॉपीज़ होंगी जो आपने एक फ़ाइल में लगानी है। और उसके बाद नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ टॉपिक को, आप समझ आएंगे कि नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस का फिर सर्टिफिकेट आपने उसके साथ एक प्रूफ लगाना है जो आपको अपने फैमिली डॉक्टर से मिल जाएगा, अगर आपके फंड अच्छी तरह से पे हुए हैं और आपका नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस बना हुआ है तो। और इसके साथ एक चीज़ और, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए रोमेनिया में। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको कभी भी पीआर नहीं मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। कैसे पीसीसी लेनी है या क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट लेना है उसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप जाकर मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं कि हाउ टू गेट पीसीसी इन रोमेनिया। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट आपने लेना है, वो लेकर साथ में लगाकर, और एक डेक्लरेशन पेपर जिस पर आपने लिखा हो कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं और जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं जो आप सबमिट कर रहे हो, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं किया गया है, लगाकर आपने अथॉरिटी में सबमिट करवाने हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पर किसी लॉयर से और लीगल अथॉरिटी से सलाह भी ले लें तो अच्छा रहेगा, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं और अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकें। इसमें एक डॉक्यूमेंट और है, आपका वैलिड रेजिडेंस प्रूफ, कि जहाँ पर आप रह रहे हो आपका अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ हो, कि आपके पास वैलिड अकोमोडेशन भी होनी चाहिए, कि जहाँ पर आप रह रहे हो वो सही में एक लीगली आपके नाम पर, चाहे वो रेंट पर ही हो पर आपके नाम पर उसका रिकॉर्ड चलता होना चाहिए, ताकि आप शो कर सको कि ये मेरा वैलिड रेजिडेंस है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। जो इंटरनल प्रोसेस उनका होता है वो टाइम लेता है 6 महीने के करीब, 6 महीने के करीब, और ये ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जहाँ कोई ऐसी आपदा आ जाए तो 3 महीने ऊपर भी जा सकते हैं। तो 6 से 9 महीने लगा कर चले, मोस्टली 6 महीने में ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है मोस्टली, बट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ये 3 महीने और आगे ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। तो एट द एंड अगर सारा कुछ सही रहता है तो आपको 6 से 9 महीने के अंदर अंदर पीआर मिल जाती है आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के बाद। तो पीआर मिलने के बाद ये जो पीआर कार्ड है वो होता है 5 साल के लिए वैलिड, जो कि ऑफकोर्स रीन्यूएबल होता है, कि आप फिर से रीन्यू करवा सकते हो। पीआर मिलने का आपको फ़ायदा क्या है, रोमेनियन सिटीजन की तरह के सारे अधिकार मिल ही जाते हैं, जिसमें आपको सोशल सिक्योरिटी का, मेडिकल बेनिफिट का, अदर काफ़ी सारे और राइट्स हैं जो आपको मिल जाते हैं पीआर मिलने के बाद। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि जब आप टेम्पररी रेजिडेंस पर हो ना तो आपको जॉब चेंज करनी पड़ती है तो बहुत दिक्कत आती है, आपको अप्रूवल निकालना पड़ता है, वर्क परमिट लेना पड़ता है दूसरी कंपनी का, 1 महीना वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जब आपको पीआर मिल जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप सीधा जाएं कहीं भी अप्लाई करें, आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, आपको बार बार अप्रूवल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंस हो चुके हो रोमेनियन कंट्री के। इसके अलावा आपके लिए यूरोपियन बॉर्डर भी काफ़ी ज़्यादा इजीली खुल जाते हैं, आप इजीली और यूरोपियन कंट्री में थोड़ा घूम फिर भी सकते हो। और इसके बाद आपके लिए सबसे जो बढ़िया चीज़ खुलती है वो खुलती है सिटीजनशिप का रास्ता। पीआर लेने के बाद आपको सिटीजनशिप
का रास्ता बहुत ईजी हो जाता है। आप जानना चाहते हो कि आप रोमेनिया में सिटीजनशिप कैसे प्राप्त करें और कैसे बने वैलिड सिटीजन रोमेनिया के, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो हो नेक्स्ट, यानी कि जो आने वाला मंगलवार है उसको वो वीडियो मैं पब्लिश करूँगा यूट्यूब पर। तो उसके लिए भी वेट कीजिए। उसमें मैं आपको रोमेनियन सिटीजनशिप के बारे में बताऊंगा कि पीआर के बाद आपको रोमेनियन सिटीजनशिप कैसे लेनी है, जहाँ फिर बिना पीआर के भी आपको डायरेक्टली रोमेनियन सिटीजनशिप कैसे लेनी है। तो वेट कीजिए उस वीडियो का भी। सो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा ही मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।